किसी भी देश को सुपर पावर आखिर बनाता क्या है? कोई एक बड़ी सोच या फिर ढेर सारा पैसा? आज हम इन्हीं दो बिल्कुल अलग रास्तों को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पावर तक पहुंचने के ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते कौन से हैं। एक रास्ता है विचारधारा का और दूसरा सिर्फ और सिर्फ पैसे का। सबसे पहले एक ऐसे मॉडल की बात करते हैं जो एक ऐसे आइडिया पर बना है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। ये एक खास बिलीफ सिस्टम को, या यूं कहें कि किसी बिलीफ सिस्टम के ना होने को देश की तरक्की से जोड़ता है। देखिए, इस तर्क को समझने के लिए एक बड़ा दिलचस्प नजरिया दिया गया है। इसके हिसाब से एक आस्तिक और नास्तिक में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। एक आस्तिक शायद 300 में से 299 भगवानों को नहीं मानता, है ना? और एक नास्तिक बस एक कदम और आगे जाकर उस आखिरी एक को भी नहीं मानता। और सोच तो यहाँ तक दावा करता है कि दुनिया में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो इन्हीं नास्तिकों ने किए हैं। तर्क ये है कि जब लोग ऊपर वाले पर निर्भर नहीं रहते तो उनका पूरा ध्यान इसी दुनिया में कुछ बड़ा करने पर लग जाता है। अब इस तर्क को मजबूत करने के लिए चीन का उदाहरण दिया जाता है। सोचिए, एक वक्त था जब चीन को एशिया का मरीज कहते थे, और आज वो एक ग्लोबल सुपर पावर है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नास्तिक आबादी चीन में ही है। तो सोर्स इन दोनों चीजों के बीच एक सीधा कनेक्शन देखता है। और ये सिर्फ चीन की बात नहीं है। सोर्स भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जैसे ऐतिहासिक किरदारों का भी जिक्र करता है जो यही सोच रखते थे। पर तरक्की का ये सिर्फ एक ही रास्ता है। चलिए अब विचारधारा से हटकर एक बिल्कुल ही अलग मॉडल को देखते हैं। एक ऐसा मॉडल जो किसी सोच पर नहीं बल्कि पैसा, बहुत सारा पैसा अपनी तरफ खींचने की कला पर बना है। हम बात कर रहे हैं दुबई की। देखिए, दुबई के शासकों ने भविष्य को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्हें पता था कि तेल हमेशा तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को ही अपना नया नेचुरल रिसोर्स बना लो। और इन अल्ट्रा रिच लोगों को बुलाने के लिए उन्होंने ऐसा लग्जरी का माहौल बनाया जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ कुछ होटलों में सिर्फ एक रात रुकने का खर्चा 10 लाख रुपए तक हो सकता है। और ये अमीरी सिर्फ होटलों तक नहीं है, ये तो रोज की जिंदगी में झलकती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां आप 10 करोड़ की कार को टैक्सी की तरह बुक कर सकते हैं। ये सच है। और ये उनकी सोच को, उनकी एम्बिशन को दिखाता है। जब शहर बसाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समंदर में ही नई जमीन बना दी, पाम आइलैंड्स, जहां हर विला के साथ अपनी प्राइवेट बोट मिलती है। तो यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इन दोनों मॉडलों ने कामयाबी तो हासिल की, पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। अब देखिए, चीन वाले मॉडल पर सवाल ये उठाया जाता है कि धर्म जो है वो समाज के लिए एक मॉरल कॉम्पस की तरह काम करता रहा है। पाप का डर लोगों को गलत काम करने से रोकता है, खासकर उन जगहों पर जहां कानून का डर नहीं होता। और दूसरी तरफ है दुबई का मॉडल, जिसकी भी अपनी एक कीमत है। अमीरों को पूरी प्राइवेसी देने का जो वादा है ना, वो एक दोधारी तलवार बन गया है। इसकी वजह से दुबई आज दुनिया भर के काले धन को सफेद करने का एक बड़ा अड्डा बन चुका है। तो जब हम इन दोनों को साथ में देखते हैं तो हमें तरक्की के दो बहुत पावरफुल इंजन दिखाई देते हैं। लेकिन हर इंजन की अपनी एक छुपी हुई कमजोरी भी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या सीखा हमने? यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल है। हमने देखा कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलकर दो देश बहुत तेजी से आगे बढ़े। एक ने पुरानी मान्यताओं को तोड़ा तो दूसरे ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी के नियम ही बदल दिए। लेकिन आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर सुपर पावर बनने के यही रास्ते हैं तो हम कौन सा समझौता करने के लिए तैयार हैं? मतलब तरक्की की सही कीमत आखिर है क्या?